मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आज हम आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 1 है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है और वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है। द क्वेश्चन अराइज हियर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सवाल ये उठता है कि बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जहाँ पर रूलर्स जो होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको चुनने का अधिकार किसे होता है, पीपल्स को। इट मीन्स कि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है उसका एक तरह से जो कंट्रोल रहता है वो लोगों के हाथ में रहता है। अब्राहम लिंकन का कहना है कि डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए चुनी जाती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसको लोग चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं, लोगों के लिए चुनते हैं और लोगों के ज़रिए चुनी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में जो भी रूलर्स होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको लोग चुनकर भेजते हैं और ये उनका जो चुनाव, जो इलेक्शन, जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है वो इलेक्शन की बेस पर होता है। यानी कि इलेक्शन के ज़रिए लोग अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालते हैं और उसके बाद में जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिसको हासिल होते हैं, वही एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुनकर पार्लियामेंट में, सेशन में जाता है। वाई डेमोक्रेसी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी जो हमारा लास्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में क्या थी, फ्रेंच में मोनार्की थी, अरिस्टोक्रेसी थी। मोनार्की क्या होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी हुकूमत जहाँ पर सारी जो पावर है, यानी कि ऑल द पावर्स आर रेस्ट अंडर अ सिंगल हैंड। सारी पावर किसी एक आदमी के हाथ में रहती है और वो आदमी क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोनार्क। और मोनार्की की जो सबसे ख़राब चीज़ है वो ये है कि मोनार्की में जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई भी प्रिविलेज हासिल नहीं होती। इसीलिए लोग मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोज कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जा रहे थे और रेवोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो ममालिक थे, ज़्यादातर जो मुल्क थे, वहाँ पर मोनार्की थी या किंगशिप थी। और लोग एक ऐसा सिस्टम चाहते थे कि जहाँ पर रूलर्स को वो इलेक्ट करके भेजें। इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग होती है रेवोल्यूशन की फ्रांस से 1789, और उसके बाद में जब फ्रांस में मोनार्की का ख़ात्मा हो जाता है, मोनार्की एबोलिश्ड हो जाती है और वहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम, रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, तो उसके बाद पूरी दुनिया के वो सारे मुल्क जहाँ पर मोनार्की या कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो इस तरह से फ्रांस से इंस्पायर होते हैं और वो भी अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए आवाज़ उठाते हैं और रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सभी जो दुनिया के ज़्यादातर मुल्क और में सभी इस बात को मानते हैं कि सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक इसलिए होनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स को इलेक्ट करने का अधिकार आम लोगों के पास होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हर इंसान के वोट की कीमत बराबर होती है। वन पर्सन वन वोट का मतलब है कि चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, सबके वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसीलिए कहा गया वन पर्सन वन वोट, हर इंसान के वोट की वैल्यू एक है, बराबर है। और ये किस सिस्टम में पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। तो यहाँ पर कुछ आर्गूमेंट्स दे रखे हैं बेटा, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट। देखो,
कुछ आर्गुमेंट्स होंगे जो डेमोक्रेसी के फेवर में होंगे। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डेमोक्रेसी हम मानते हैं कि इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो डाउट, नो डाउट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इन डेमोक्रेसी में कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग लीड टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। लीडर कीप चेंजिंग का मतलब क्या है? हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? आफ्टर एवरी 5 ईयर्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में लोग अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालते हैं, और उसके बाद में जिसको मेजॉरिटी मिलती है वही एज अ लीडर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो हाउस में चला जाता है, जैसे सदन में चला जाता है चुनकर। होता क्या है, जो लीडर्स बदलते रहते हैं, लोग जो होते हैं वो अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालने का मतलब ये है कि वो वोट डालते वक्त अक्सर ये होता है कि लोग वोट डालते वक्त जात, धर्म, इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, और जब वोटिंग का टाइम होता है तो लोग वोट डालते वक्त ये नहीं देखते कि जिस बंदे को, जिस कैंडिडेट को वो अपना वोट देना, अपना बेशकीमती वोट देने जा रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट एक डिज़र्विंग कैंडिडेट भी है या नहीं। लोग क्या देखते हैं कि वो कैंडिडेट उनके धर्म का है, वो कैंडिडेट उनकी जात का है, और इस नाम पर वो वोट दे देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि सिस्टम में ऐसे लोग चले जाते हैं जो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं होते, और जब ऐसे लोग सिस्टम में चले जाते हैं तो फिर होता क्या है, फिर ये होता है कि सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते, वो लोगों की डिमांड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो जिस कम्युनिटी से इलेक्ट होकर आते हैं वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने डिज़र्विंग कैंडिडेट ही नहीं है, उनको वोट तो धर्म या उनकी जात के नाम पर मिला हुआ है। तो इस तरह से इस सिस्टम में ये एक उसकी नेगेटिव पॉइंट या डिसएडवांटेज है। इट इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। क्या है डेमोक्रेसी? कंपटीशन है, एक पावर प्ले है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पर मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं। देखो कंपटीशन का मतलब क्या है, एक सीट के लिए, फॉर एग्जांपल अलीगढ़ में आपने भी देखा होगा बेटा, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, एक एमएलए की सीट के लिए कई लोग खड़े होते हैं और उनमें आपस में कंपटीशन हो रहा है, लेकिन फिर बात वहीं आगे ख़त्म हो जाती है। जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं, अक्सरियत हासिल होती है, ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वही लीडर बन जाता है, वही चुना जाता है। पावर प्ले यानी कि सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वोट हासिल करने के लिए जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर, पैसे, हर चीज़ का। तो क्या एक कंपटीशन है जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको वोट मिल जाएगा, और जो आम पब्लिक होती है वो वोट डालते वक्त ये चीज़ें ज़्यादा देखती है कि वो उसके रिलीजन का है, वो उसकी कास्ट का है, वो उसके एरिया का है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं हम इन कंपैरिजन ऑफ दिस थिंग, कि वो बंदा डिज़र्विंग है या नहीं, वो एजुकेटेड है या नहीं, क्या वो हमारे एजुकेशन के एरिया में काम करेगा, क्या वो हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए उसके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं, क्या वो लोगों की डिमांड को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं। हम ये चीज़ें अक्सर नहीं देखते, इसकी वजह से सिस्टम में गलत लोग अपॉइंट होकर चले जाते हैं। मैनी पीपल हैव टू बी कंसिडर्ड डिले डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो बहुत डिले होता है। डिसीजन, किसी भी मैटर पर डिसीजन लेना है तो डेमोक्रेसी में वो काफ़ी लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए हो जाता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठ कर डिसीजन लेते हैं किसी भी मैटर पर। अब क्या होता है, वहाँ पर ज़रूरी होता है कि पहले एक बिल पास होना चाहिए, बिल पेश किया जाएगा, जब वो बिल दोनों हाउस से पास हो जाएगा उसके बाद में तब कहीं जाकर वो डिसीजन लिया जाएगा। अगर किसी भी एक भी रिप्रेजेंटेटिव को उस बिल को लेकर कोई भी डाउट है तो वो बिल पास नहीं हो सकता। उस बिल के पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में डिसीजन काफ़ी डिले हो जाता है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लीड टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया
कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करके भेजते हैं डेमोक्रेसी में, हम ये नहीं देखते, हम वोट डालते वक्त ये चीज़ नहीं देखते कि ये कैंडिडेट एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है या नहीं, क्या इस कैंडिडेट के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं मौजूद लीडिंग करने की, क्या ये हमें लीड कर पाएगा, क्या ये कम्युनिटी को लीड कर पाएगा, क्या ये हमारी डिमांड्स, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाउस में रख पाएगा, क्या हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाएगा। हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वोट डालते हैं। वोट डालते वक्त हम दो चीज़ें ख़ास तौर से देखते हैं, 2 या 3 चीज़ें ख़ास तौर से देखते हैं। एक ये कि वो हमारे धर्म का है या नहीं, दूसरा कि वो हमारी जात का है या नहीं, और रीजन में कभी कभी हम देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम वोट डालते वक्त ध्यान में रखते हैं, जबकि वोट डालते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो बंदा, उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो एक लीडर बनने लायक है या नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक गलत बंदा इलेक्ट होकर चला जाता है, उसको यही नहीं पता होता है कि जिन लोगों ने उसे इलेक्ट करके भेजा है उन लोगों का एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, और वो अपने उस कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के लोगों को हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, और होता क्या है कि वो गलत डिसीजंस ले लेता है। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल करप्शन। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन। डेमोक्रेसी में जो करप्शन है, करप्शन समझते हैं बेटा, गलत चीज़, इस चीज़ को काफ़ी देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये किस पर बेस्ड करती है डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल करप्शन, दैट्स वाई डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन। इसी वजह से जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो करप्शन में को बढ़ावा देती है। करप्शन इन द सेंस, हम और आप खूब देखते हैं इलेक्शन के दौरान लोग क्या करते हैं, वोट्स खरीदे जाते हैं। वोट खरीदने का मतलब क्या है, वोट खरीदना, इट इज़ अ करप्शन, करप्ट चीज़ है ये। क्योंकि हो सकता है कि जब कोई चीज़ खरीदी जाती है, जब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कैंडिडेट को ये पता था कि वो शायद उसको वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने ख़रीद लिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम लोग बिकते ही क्यों हैं, लोग ना बिके, अगर कोई ख़रीद रहा है पैसों से तो ना बिके, ये सवाल ज़रूर आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी इंसान ऐसा होता है, वो अपने ज़रूरत के सामने इतना मजबूर होता है कि वो बिकना चाहते हुए भी गलत काम कर जाता है। अब ये डिपेंड करता है हमारे लीडर्स पर कि वो लोगों को ख़रीदे नहीं। अब ये डिपेंड करता है उन लोगों पर कि वो उनको ख़रीद कर, उनके वोट को ना ख़रीद कर, बल्कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ उनको पूरा कर दिया जाए। और लीडर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी जहाँ से वो रिप्रेजेंट होकर आया है, जहाँ से वो इलेक्ट होकर आया है, तो वो वहाँ के लोगों की जो भी नीड्स हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, वो उनको पूरा करे, ताकि जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो उसे किसी का वोट ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स हैं अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि राइट फ्यू आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, या राइट द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन आप इनको एक्सप्लेन भी करोगे। एक्सप्लेन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1, इसी तरह से आप भी हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। और जो क्वेश्चन बाकी तो खैर आर्गूमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है जो आपकी बुक में है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है वो सारे आर्गूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं। ठीक है, तो आप भी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, एज सच नहीं लिखेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।